ये हमारे पास है भाई फॉर्च्यूनर। ये आपको पहचान में नहीं आ रही होगी, कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, ना नंबर ना कुछ भी भाई, क्योंकि भाई इस गाड़ी की हालत खराब है। हम गोवा से इसको नॉन स्टॉप लेके चल रहे हैं और इसमें अब तक हम 5 से 6 टंकी जो है तेल भरवा चुके हैं। यानी कि इसके अंदर जो माइलेज की समस्या है ना वो बहुत मोटी है। ये एक टंकी में मोटी मोटी 500-600 किलोमीटर चल रही है। भाई साहब तेल डाल दो, भाई साहब तेल डाल दो, क्या दिया जाओ। तो भाई साहब तो बहुत बतराने में बिजी हैं भाई, इनको कोई मतलब ही नहीं है। भाई साहब तेल खरीदना है, भाई जी तेल खरीदना है, तेल आ जाओ भाई। तेल इसलिए खरीदना है हमको क्योंकि भाई गाड़ी का आज हमें माइलेज टेस्ट करना है। फॉर्च्यूनर 4x4 ये सिग्मा 4 कितनी माइलेज देती है, जिसके अंदर 20 इंचेस के व्हील्स डल रखे हैं। माइलेज पे कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता है। प्योर एक्सप्रेसवे हम अभी अपने गोवा से अपने घर की तरफ जा रहे हैं भाई। इसको फुल भर दो, डीजल ऊपर तक बिल्कुल टपक जाना चाहिए। यहाँ ना पूरा तेल होना चाहिए। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। अभी फिलहाल हम महाराष्ट्र में खड़े हैं तो भाई यहाँ 91 रुपीज का तेल का रेट है भाई फिलहाल। ऐसा है कि इधर नायरा पे महंगा मिलता है और इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम पे ऐसा नहीं है ना। अब प्राइवेट हो सब कुछ सेम ही हो गया। पहले तुम्हारा महंगा हुआ करता था, जियो का नयारा का जो प्राइवेट फर्म है। हाँ अब सेम हुए ना भाई, पहले तो अलग थे। करेंगे तो फिर कैसे कस्टमर डलवाएगा। तो और भाई तुम जो पेट्रोल में E20 मिक्स करके बेचते हो, E20 इथेनॉल भाई, और को कुछ पता ही नहीं है भाई पेट्रोल पंप वालों को, क्योंकि इनके पास तो जो आता है टैंकर में घल जाता है, पीछे से ही आता है मिक्स होके। तो आप 105 रुपए में बताओ 20% इथेनॉल वाली गाड़ी चला रहे हो आप, XUV7 डालो, माइलेज ड्रॉप हो जाती है। दे नहीं रहे मैं पहले भाई 10-11 दे देते, अब तो 7-8 बस यही हो रहा है भाई। ये बार पब्लिक बड़ी दुखी है भाई सरकार से। डीजल जब तो गाड़ी आजकल डीजल की बढ़िया है भाई। एक तो टैक्स भी कम हो गया सब 4 मीटर में। अब भाई GST पे आपको पता ही होगा। अब जिसने गलती कर दी पेट्रोल के ले ली, अब क्या करें। भुगतो भाई भाई पहले तो यार 10 की एवरेज दे दे, अच्छी एवरेज चल ठीक थी। अब तो यार 7-8 की दे रही है, बड़े दुखी हैं यार भाई। मुझे नहीं पता, मुझे पता चला कि इसलिए एवरेज कम दे रही है। मैं कंपनी वाला लौट रहा कि भाई तुमने एवरेज कम कर दी मेरी गाड़ी की। अरुण पवार नहीं देखते क्या तुम लोग? भाई अरुण पवार कौन है? ठीक है भाई जाके सर्च कर लेना, क्या ऐसा कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ वहाँ। जाट मिलेगा, जाट जो भी है दिख जाएगा भाई। 1,20,000 रुपए आज ही करो पोला इसका पूरा भर दो, ऊपर तक टपका दो भाई। इसमें देखो 6300 रुपए पे ऑटो कट लग जाता है अगर बिल्कुल टंकी एकदम खाली हो गई हो आपकी तो। ये टॉप कवर क्यों ढक रखा है, बारिश से भीगता है ये यार। छतरी काम की नहीं है क्या ये, टपकती है आपकी छत? और भी डालो यार, डालो, पैसे देंगे कुछ। पैसा थोड़ी हम पैसा देंगे ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ नीचे आन दो भाई, जोश में कुछ ज्यादा टपका दे देखना। हो गई भाई अपनी फॉर्च्यूनर स्टार्ट और इसके ट्रिप वगैरह को करते रीसेट भाई। आज भी इतने मंदे टाइम में लोग जी रहे हैं ना। अगर आपको ट्रिप भी वो सब कुछ चालू करनी है या रीसेट वगैरह करनी है तो वो आपको भाई यहाँ से ऐसे ओडोमीटर दबा के करनी पड़ती है। चलो ट्रिप A को ही रीसेट मारते हैं भाई इसको। ये देखो हो गई 0-0। यहाँ से हर चीज को मैं यहाँ पे अभी 9.7 के दिखा रही है भाई। देखो प्रीवियस बेस्ट में 9.8 का ही दिखा रहा था। अभी इसको हम पूरा ऑल क्लियर कर देते हैं डेटा को पूरा। अब नए सिरे से सारा कुछ हम देखेंगे तो सब कुछ 0-0 हो गया है। और भाई इसमें क्रूजिंग रेंज 641 की आ गई है। अच्छा इस बार टेस्ट को ना मैं इस बार पूरे हम स्पोर्ट्स मोड में करेंगे। हमने इको में आपको हमेशा दिखाया है, इको में 10-12 की माइलेज देती है, लेकिन ये जो अपना टेस्ट रहेगा ना पूरा प्योर भाई स्पोर्ट मोड पे रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। ये देखो स्पोर्ट मोड यहाँ पे अपना लग चुका है और यहाँ पे रेंज वगैरह में कुछ भी ऐसे घटता बढ़ता नहीं है। चाहे देखो इको लगा दूंगा ना या नॉर्मल लगा लूंगा, स्पोर्ट वाला कुछ भी आपका फर्क नहीं पड़ता है भाई। जैसे ईवीज में होता है इको नॉर्मल में रेंज एकदम से बढ़ जाती है, इन गाड़ियों में नहीं है। तो देखते हैं भाई स्पोर्ट और इको, इसमें सब एक बहम बना रखा है टोयोटा ने। अगर भाई सेमी माइलेज देती होगी तो भाई फिर तो स्पोर्ट्स में भगाएंगे ना। स्पोर्ट में चलाने का इसको मजा ही अलग आता है। तो भाई हमने अभी ना फिलहाल तो हम इंदौर जा रहे हैं। तो इंदौर 390 किलोमीटर है जो पेट्रोल पंप से हमको जाना था। इंदौर तो हमें पहुंचा देगी भाई, लेकिन अगर मैं अपने होम का डालू भाई तो घर तो भाई साहब 19 घंटे दूर 1134। उन्होंने 1 टंकी डलवानी पड़ेगी, बीच में 3 टंकी डलवानी पड़ेंगी। बस 1 टंकी में हो जाएगा काम। हाँ 600 भी मान के चले तो 1 टंकी में हुआ पड़ा है। तो भाई साहब 2 टंकी तो लगेंगी कम से कम भी लगा लो घर पहुंचने में। मुंबई के आसपास है हम लोग अभी फिलहाल, हमें अपने वहां जाना है। एक बार इको में करते हैं, एक बार स्पोर्ट मोड में करते हैं। चलो बारिश आ गई है और भाई देखो गाड़ी की टंकी अभी आधी भी नहीं हुई है और हम चल गए
241 किलोमीटर्स। तो भाई अभी तो बहुत दूर जाना है अपने को। माइलेज है स्पोर्ट्स मोड में 9.1 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से भाई ये दिखा रही है अपनी। भाई चलाते चलाते गाड़ी चल गई है 359 और भाई दोपहर में डलवाया था तेल, अब हो गई शाम। भाई फिलहाल हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए और अपनी स्पीड हम आराम से 133 से 140 तक भी लेके जा रहे हैं। तो कीप दिस इन माइंड, 120, 130, 140 मतलब मूड वाली बात है भाई। जमा जाना है अपने को 9 घंटे 28 मिनट दूर, इसलिए अपना मस्त चल रहा है। लो भाई इसी के साथ बत्ती जल चुकी है और रेंज 33 किलोमीटर की बच। अरे 33 किलोमीटर पे जल जाती है इसकी बत्ती बस, ये तो गलत है। गाड़ी भाई 595 किलोमीटर चली है स्पोर्ट्स मोड में एक टंकी में, मतलब रिजर्व में लग गई है लगभग चल जाएगी 600 तो कहीं नहीं जाएगी भाई। यार अब ना एक बहुत बड़ी दिक्कत में हम लोग फंस गए हैं, तेल इसके अंदर बिल्कुल है नहीं और हम सोच रहे थे 90 किलोमीटर चलेगी, जीरो हुई पड़ी है। और भाई ये जाम लग रहा है दूर दूर तक, अजीब सा रास्ता है, पेट्रोल पंप का मेरे को नाम निशान दिख रहा है रास्ते में ना, ये हमको धोखा ना दे दे इस बात का डर चढ़ रहा है भाई। बस देखो क्या होता है भाई। हालांकि इसमें ये बढ़िया है आपका स्पॉट भी लग जाता है, चाहे तेल हो ना हो। ऐसा ईवीज की तरह नहीं है कि 10% के बाद ये नहीं लगेगा, 20% के बाद ये नहीं लगेगा। तो भाई हमने लगभग दोपहर के 12-1 बजे डीजल डलवाया था और हमने भाई गाड़ी चलाई है अपनी 655 किलोमीटर के लगभग। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, एक टंकी में ना गाड़ी 654 किलोमीटर चली है पूरे पट्ट भाई, 654। माइलेज मीटर में तो 9.4 की शो कर रही है और ये बिल्कुल सुत गई है। मतलब अब इसके बाद ना बिल्कुल रेंज जीरो होने के बाद भी हमने कम से कम 40-50 किलोमीटर चलाई है, तो ये थोड़ी बहुत देर में बोल ही जाती है। इससे बढ़िया है हमें पहले ही भाई पेट्रोल पंप पे मिल गया। और अभी रात के 12 बज गए हैं भाई। अब इसको दोबारा से टॉप पे भरवाते हैं भाई, पूरा टॉप तक। अभी तक हमने जो चलाई है स्पोर्ट में चलाई, अब इसके बाद हम चलाएंगे इसको इको में भाई साहब, एक ट्रिप पूरी, क्योंकि अभी हमारा घर बहुत दूर है। और राजस्थान में जो रेट है भाई डीजल का वो है 90 रुपए। 2000 रुपए का और ना पूरा भरो ना, ऊपर तक भर दो। इसमें ऑटो कट के बाद जब भी फॉर्च्यूनर में ज्यादा आता नहीं है भाई साहब, ऊपर तक भाई 70 लीटर आ गया, देख लो भाई। पूरी सूत गई थी भाई गाड़ी। हाँ पूरा भाई बिखरना चाहिए बाहर तक, इनकी मशीन आवाज करते मंदे टाइम का है पूरा। देखो रात के टाइम मिल गया, नहीं तो अभी रोड पे खड़ी कर देती खामा खाई की। जान दे यार भाई, तो बालक अंतर भरो भाई, टपका ना। जब हम रुपया दे रहे हैं भाई थोड़ा और डाल दो बाबूजी, तो हम कह रहे हैं यार भाई, तो यार शर्मा रहो है। ठीक है भाई ओके छोड़ दो भाई, तो हम घनी देर से भाई से कहने लग रहे हैं। खैर भाई चलो, आईओ 26 कैसा बिगाड़ दिया इन्होंने यार, कैसा अजीब सा है भाई। चलो भाई अब लगाते हैं हिसाब। इसके अंदर आया है देख लो 72.23। भाई देखो गाड़ी चली है 654 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 72.23 लीटर से तेल पिया है भाई अपना। हिसाब लगा लो, 9 की माइलेज दिए एक्यूरेट एकदम भाई। उसमें 9.1 दिखा रही है, इसमें दिखा रही है भाई ये 9 की माइलेज स्पोर्ट्स मोड में। ठीक है जी, ये आपको हिसाब क्लियर हो गया। स्पोर्ट्स मोड में देती है 9 की, खूब बढ़िया तरह चलाई है 130 140। आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस माइलेज। खूब पंजा दबा के 3000 पे गियर चेंज कर रही है, बहुत तगड़ी तरीके से चलाई है। अब जरा यहाँ से फुल करवा लिया टैंक टू टैंक, अब अगली जगह जाके करवाएंगे भाई, फिर पता चलेगा। अब इको में चलाएंगे पूरे रास्ते। इको में कितने की देती है? अगर भाई इको में और इसमें सेम रहा, स्पोर्ट्स में चलाने में ज्ञान रहेगा। मैं तो वैसे ही स्पोर्ट्स में चलाता हूँ भाई। साहब फाइनेंसर ही कहते हैं क्या? दोनों अंकल जो है बूढ़े, उनको हमने ठेका दे रखा है भैया फाइनेंस संभालने का। देखो भाई अब ट्रिप ए को सेम रहने देते हैं, बस ट्रिप बी को रीसेट कर लेता हूँ। यहाँ पे पता चल जाएगा ना दोनों एग्जैक्ट सी चलती है नहीं चलती है भाई। और अब डाल लेते हैं इसका इको मोड भाई। ये देखो इको पे आ चुकी है। नॉर्मल में कुछ नहीं रहता, स्पोर्ट में लाल हो जाता है, नॉर्मल खाली रहता है, और यहाँ पे इको में ऐसा आ जाता है। इको मतलब वही अपनी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा निकाल के दे, और इसमें हम थोड़ा सा प्यार से भी चलाने की कोशिश करेंगे गाड़ी को, हल्की हल्की सी भाई। नहीं इधर तो वैसे 9.4 दिखा रही थी, पर ठीक है भाई 640 की रेंज बता रही है। इतनी चलेगी ट्रिप बी में, नहीं चलेगी पता नहीं भाई। 9 की माइलेज दी है इसने स्पोर्ट्स मोड पे। टाइम देख रहे हो 0:00 भाई। अब मैंने क्रूज पे लगा दिया गाड़ी, 120 130 पे लेके जाऊंगा अब इसको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अपना 420 किलोमीटर से अपना घर बच रहा है।
6.5 घंटे नॉन स्टॉप खींच रहे हैं। अब तो सुबह ही डलेगा जहाँ तक इसमें तेल भाई, जब सूरज की पहली किरणों के साथ। भाई गाड़ी मैंने चला दी 143 किलोमीटर्स इको मोड में, और अभी भी भाई ये 9.3 की माइलेज शो कर रही है, उल्टा कम और कर रही है भाई। मेरे को तो नहीं लगता कुछ फर्क आएगा भाई। और खूब इको में नॉर्मल प्यार से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इससे तो ऐसे नहीं चला रहा कि रफ चला रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड की तरह। 4 घंटा 21 मिनट 6 बजे पहुँचेंगे, 24 मिनट तो कर दो। फाइनली दिल्ली 160 बज गया है बस, और मेरा घर तो मात्र 105 किलोमीटर। तो भाई चलाते चलाते 4:19 हो गए हैं, और 362 किलोमीटर हमने इको मोड में चलाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हमको ही मिल गया भाई, क्योंकि अब 50-60 किलोमीटर बाद अपना घर आ जाएगा, तो यहीं से पेट्रोल डलवा लेंगे, क्योंकि भाई लोकल में तो इतने बजे भाई कहीं पे आपको मिलेगा नहीं तेल। और भाई इस पूरी जर्नी में हमारी 28 सीट्स दोनों ऑन थी, चाहे स्पोर्ट्स मोड चाहे इको मोड। तो ये पहुंच गए भाई XP95 डीजल पर। पिंक कलर डीजल है, नॉर्मल डीजल है यो, तो ये पिंक काई के है। चलो हरियाणा आ गया, हरियाणा में सबसे सस्ता तेल मिलता है हमारी नॉलेज में तो भाई। आंखें हो रही है एकदम ऐसी भाई, लेकिन भाई इको मोड का भी अब पता चल जाएगा हमें धैपोला क्या फर्क है क्या नहीं है भाई। चलो ये भाई अराउंड 363 किलोमीटर चली है भाई इको मोड के अंदर। भाई गाड़ी की नंबर प्लेट तक नहीं दिख रही है भाई, इतनी गंदी करके ले आए हैं हम। ऐसा ही होना चाहिए भाई गोवा ट्रिप पे, गाड़ी का रंग ही बदल दो। ऑटो कट लग गया भाई 3088 पे, यार ज्यादा तेल तो नहीं पिया इसने। 34 लीटर, हाँ पूरी ऊपर तक भी खेड़ दे भाई, जो यहाँ तक पूरा टपक जा। तो ये भाई तीसरी टंकी फुल हो रही है अपनी भाई आज इसी वीडियो में। लो भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना तेल, देखो ऊपर तक पूरा आ गया है, और इसमें आया भाई 3300 रुपये का तेल और 37.53 लीटर। चलो भाई कैलकुलेटर बिठाते हैं, 363 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, इसमें आया भाई 37.53 का तेल। इसने दिया 9.67 की माइलेज भाई, मीटर में बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रही है 9.6 किलोमीटर पर लीटर की। भाई बहुत एक्यूरेट मीटर है भाई इसका। भाई बस आधे लीटर का फर्क है इको में और स्पोर्ट में यार, सिर्फ और सिर्फ। बंदा स्पोर्ट में क्यों ना चलाएगा यार, स्पोर्ट में गाड़ी एकदम खुल के और भयंकर तरीके से चलती है यार ये। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ फॉर्च्यूनर वाले भाइयों से, स्पोर्ट मोड में चलाया करो भाई, आधे लीटर का फर्क पड़े। उसमें स्पोर्ट में ज्यादा फर्क तो है नहीं भाई, इससे बढ़िया स्पोर्ट्स में चलाओ यार, कोई तेल में ज्यादा फर्क आ नहीं रहा यार, कुछ भी नहीं फर्क आया यार। मैं भी आपको यही बात बोल रहा था, आप नहीं मान रहे इको चलाओ भाई हमारे में तो फर्क आता है, इसमें तो नहीं आ रहा यार। जैसे हमने लद्दाख में चेक किया था भाई, लद्दाख में हमारी जो थी ना ऐसी ही आ रहा था, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। नहीं आता भाई फर्क है, स्पोर्ट मोड में चलाओ भाई, सही बता रहा हूँ, दी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगी गाड़ी भाई। ठीक है भाइयों, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।